बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम फ़ोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और फ़ोटोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी बेसिक्स जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ोटोकेमिस्ट्री और जो फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन और जो नॉर्मल जिन्हें हम थर्मल रिएक्शन का नाम देते हैं, इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल को हम दो तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनमें से एक वे ये है कि हम मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू हीटिंग, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वे ये होता है कि जब हम मॉलिक्यूल को लाइट से एक्सपोज करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेता है। अब इन दोनों में जो दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के, इन दोनों में डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉलो होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम हीट की बात करते हैं कि जब हम मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू हीटिंग, तो हम उसका टेम्परेचर राइज करते हैं कि हम उसको हीट एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करते हैं और उसके रिजल्ट में इसका टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। और उसके रिजल्ट में हम जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि कंटिन्यूसली ग्रेजुअली मॉलिक्यूल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जब हम इस मेथड की बात करते हैं तो दिस मेथड, दिस मोड कंस्टिट्यूट थर्मोकेमिस्ट्री, और इसके रिजल्ट में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम थर्मल रिएक्शन का नाम देते हैं, रिएक्शन दैट आर occurring ड्यू टू हीट। वाइस वर्सा, जब हम लाइट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है, और उस रेडिएशन के अब्जॉर्ब करने के रिजल्ट में मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जंप कर जाते हैं। और इस केस में हम सिंपल वे में ये कहते हैं कि जैसे ही मॉलिक्यूल लाइट अब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल की ट्रांजिशन हो जाती है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट की तरफ जंप कर जाता है। सिमिलरली, जब हम हीट की बात करते हैं तो इस केस में जो हीट इफेक्ट करती है मॉलिक्यूल को, इसके वाइब्रेशनल लेवल्स में एक्साइटेशन होती है। मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशनल लेवल की एक्साइटेशन होती है। और जो हम जब रिएक्शन की बात करते हैं तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि ये वाइब्रेशनली एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, और वाइब्रेशनली एक्साइटेड मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में रिएक्शन होता है। और जब हम इस तरह के जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो मोड ऑफ रिएक्शन आएगा उसे हम फोटोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसमें लाइट जब भी ऑब्जर्व करेगा तो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिएक्ट टुगेदर, एज ए रिजल्ट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और इस तरह के मोड ऑफ रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। जबकि इस मोड की जब हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल हीट ऑब्जर्व करता है, उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एक्साइटेशन होती हैं, और यही वाइब्रेशनली एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन होता है। जब हम इसके फर्दर देखते हैं तो इसमें जब हम टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। यानी एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस।
और दूसरी तरफ जब हम लाइट की फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। सिंपल वे में हम ये कहते हैं, जब हम इस रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम ड्रा करते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं, वाई एक्सिस पे एनर्जी लेते हैं। तो हमारे पास जहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे ही रिएक्शन होगा तो इट हैज़ टू क्रॉस द बैरियर ऑफ एनर्जी, और इस बैरियर ऑफ एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नाम देते हैं, जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट लाई करती है। और ट्रांजिशन स्टेट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज इन द प्रोसेस, कि जिसमें न्यू बॉन्ड बन रहे होते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। ये जो इंटरमीडिएट फेज होता है इसे हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम देते हैं। और इसमें मॉलिक्यूल की एनर्जी मैक्सिमम होती है। उसके बाद प्रोडक्ट में ये ट्रांजिशन स्टेट चेंज होती है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है। तो थर्मली एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स या थर्मल रिएक्शन में हम इस तरह के रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। When we talk about photochemical reactions, तो photochemical reactions में बेसिकली एक्साइटेशन होती है फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम ग्राउंड स्टेट का नाम भी दे सकते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। और इस तरह की जो हम इसकी एनर्जी, जहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे एनर्जी होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लो एनर्जी या ग्राउंड स्टेट में होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जंप कर जाता है और उसके रिजल्ट में फिर ट्रांजिशन होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस कि हम थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसकी जो वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, कि जो एसेंशियल कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन इज दैट कि ट्रांजिशन मूवमेंट इंटीग्रल शुड बी नॉन ज़ीरो, कि ट्रांजिशन मूवमेंट इंटीग्रल है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पे सिंपल वे में ये है कि ट्रांजिशन मूवमेंट इंटीग्रल होता क्या है। दिस इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर्स। उन फैक्टर्स में से जो पहला फैक्टर आ जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मूवमेंट आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मूवमेंट। और जो दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट, ये इनके मल्टीपल के इक्वल होता है। और जो थर्ड इसकी रिक्वायरमेंट है वो है स्पिन कंजर्वेशन, यानी जब हम ट्रांजिशन मूवमेंट इंटीग्रल की बात करते हैं दैट इज द मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मूवमेंट और ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट, और इसकी जो थर्ड है फैक्टर दैट इज स्पिन कंजर्वेशन। Integral transition moment integral, basically this is the product of these three factors. जब हम मॉलिक्यूलर सिस्टम की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जिसमें नॉन ज़ीरो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल होता है तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड बी कंजर्व्ड, यानी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसमें दैट फॉलोज द कंजर्वेशन रूल, के उसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट अंडरगो स्पिन इन्वर्जन एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। मॉलिक्यूल में स्पिन स्टेट चेंज नहीं होती, कि अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन स्टेट में है तो उसकी जब ट्रांजिशन होगी तो क्लॉकवाइज स्पिन स्टेट में ही रहेगा आफ्टर ट्रांजिशन। बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन जो स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास दो तरह की ट्रांजिशंस रिजल्ट होती हैं। एक को हम कहते हैं कि ये अलाउड ट्रांजिशंस हैं, जो इस रूल को फॉलो करेंगी उस तरह की ट्रांजिशंस को हम अलाउड ट्रांजिशन का नाम देते हैं। ऐसी ट्रांजिशंस जिसमें स्पिन इन्वर्जन नहीं होती, जो स्पिन ग्राउंड स्टेट की है वही स्पिन एक्साइटेड स्टेट में होगी, और इसके रिजल्ट में जो ट्रांजिशंस रिजल्ट होती हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्पिन इन्वर्जन हुई है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट स्टेट में है तो एक्साइटेड स्टेट में भी
सिंगलेट में ही होगा। अगर ये ट्रिपलेट में है तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट में होगा। सिंगलेट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है वो पेयर अप होगी, तो यहाँ पे भी पेयर अप होगी। अगर यहाँ पे स्पिन जो है वो पेयर अप नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भी सेम स्पिन है, तो ग्राउंड स्टेट में भी वही स्पिन होगी और एक्साइटेड स्टेट में भी इसकी वही स्पिन होगी। इस तरह की ट्रांजिशन को कि जिसमें ग्राउंड स्टेट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड स्टेट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती है, इसको हम अलाउड ट्रांजिशन का नाम देते हैं। वाइस वर्सा, सिंगलेट स्टेट से अगर वो ट्रिपलेट में जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे स्पिन पेयर अप है और यहाँ पे स्पिन जो है वो पेयर अप नहीं होगी बल्कि स्पिन सेम हो जाएगी। या फिर यहाँ पे स्पिन सेम है और ये पेयर ऑफ स्पिन की तरफ जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में, तो इस तरह के ट्रांजिशन के सिंगलेट से ट्रिपलेट की तरफ या ट्रिपलेट से सिंगलेट की तरफ ये वाली ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती। इस तरह के ट्रांजिशंस को हम बाय रूल फॉरबिडन ट्रांजिशंस का नाम देते हैं। कि कंजर्वेशन ऑफ स्पिन के लिए लाजमी कंडीशन है कि जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है वही स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होगी। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्पिन कंजर्वेशन नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं कि जो एट द इंस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रीऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मूव करते हुए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो अपनी इलेक्ट्रॉन की तो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो जाती है, लेकिन हम जब किसी एटम की बात करते हैं तो इसके बेसिक दो पार्ट हैं। एक सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, तो न्यूक्लियस की जो ग्राउंड स्टेट स्पिन है वही जो है वो न्यूक्लियस की स्पिन में कोई चेंज नहीं आती। जस्ट हम ये ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट की जब बात करते हैं तो हम सिंपल वे में ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, और जब हम न्यूक्लियर ट्रांजिशन की बात करते हैं न्यूक्लियस रिटेन इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इवन इन द एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चेंज हो जाती है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाते हुए। और जब हम न्यूक्लियर स्टेट की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में भी। यहाँ से हम सिंपल वे में ये क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट दैट ओनली इज द स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रीऑर्गेनाइज होते हैं। ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियर स्टेट जो होगी वो एक्साइटेड स्टेट में वही रहेगी, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिकली ग्राउंड स्टेट में जो उसकी स्टेट होगी वही इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस की वही स्टेट होगी। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट पे ही रहता है। इस प्रिंसिपल को हम फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल का नाम देता है कि हम जब ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आती, न्यूक्लियस अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। इस प्रिंसिपल को हम फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल का नाम देते हैं। इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है दैट कंप्लीट्स इन 10⁻⁻15 सेकेंड, और जब हम न्यूक्लियस की ट्रांजिशन की बात करते हैं तो दैट कंप्लीट्स इन 10⁻³ 10⁻13 सेकेंड्स। तो इनमें इतना डिफरेंस होने की वजह से 100 टाइम डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, जबकि न्यूक्लियर ट्रांजिशंस इसमें नहीं होती। थैंक यू।